आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि जो डायमेंशनल एनालिसिस हम करते हैं उसकी लिमिटेशंस या हदूद क्या हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस को हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसको देखने से पहले हम ज़रा डायमेंशन के बारे में थोड़ी सी रिवीजन कर लें। हमने डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर एडवांटेज के अंदर ये पढ़ा था कि डायमेंशंस क्या होते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स, कितनी फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी बार आ रही हैं, या बेस क्वांटिटीज़ कितनी बार आ रही हैं, कौन कौन सी आ रही हैं। तो वो बेसिकली हम डायमेंशंस के अंदर बताते हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ करते हैं। जैसे एरिया के अंदर 2 बार लेंथ आ रहा है तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जो एल स्क्वायर यानी ये इसकी क्या है, डायमेंशन। वैसे ही जैसे स्पीड के अंदर डिस्टेंस यानी लेंथ और टाइम, दो चीज़ें, दो फिजिकल क्वांटिटीज़, दो बेस क्वांटिटीज़ आ रही हैं तो हम कहेंगे कि स्पीड की डायमेंशन क्या है, LT-1। आगे फिर हमने क्या किया था कि ये सारी बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस लिखी थी और फिर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, उसकी डायमेंशन निकाली थी और उसके बाद हमने उसके एडवांटेजेस देखे थे, जो कि एडवांटेजेस में होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन हम चेक कर सकते हैं और पॉसिबल फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। लेकिन आज हम इसके नुकसानात, या आप कह लें हदूद, या आप कह लें वो डायमेंशंस की चीज़, या आप कह लें कि वो चीज़ जहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो सकते, जिसको अगर मैं पहले पॉइंट से स्टार्ट करूं तो पहला जो मतलब आप कह लें लिमिटेशन है, पहली लिमिटेशन है वो है क्या, कि डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। अब यानी कि मतलब क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस जब हम करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन नहीं देती किस चीज़ के बारे में, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट के बारे में। ऐसे कांस्टेंट जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती उनको डायमेंशनल लेस कांस्टेंट देते कहते हैं, तो उसके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। इस बात को हम कैसे समझते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम का एक टाइम पीरियड होता है जिसको हम एक फार्मूले से निकालते हैं, जो कि क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, जिसमें एल क्या है, इसकी लेंथ होती है पेंडुलम की, जबकि जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन जब ज़मीन फोर्स लगाए तो उसकी वजह से पैदा हो तो उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब जब हम इस फॉर्मूले को या तो डिराइव करें या इसकी होमोजेनिटी देखें कि आया डायमेंशन इधर और इधर बराबर हैं, तो वो देखते हुए हम 2 पाई को के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। अब इस चीज़ को बताने के लिए मैं इस लेक्चर पे आता हूँ डेराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला थ्रू डायमेंशन एनालिसिस पे, जहाँ पे हमने टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम के बारे में, या इसके सॉरी टाइम पीरियड के लिए फार्मूला डिराइव किया था डायमेंशंस का इस्तेमाल करके, और ये फार्मूला आया था T=K√L/G। अब इसमें K क्या है, कांस्टेंट था जिसको डायमेंशनल लेस कांस्टेंट कहते हैं। इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था, बस ये पता था इसकी कोई डायमेंशन नहीं है और ये कांस्टेंट है। अब एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता थी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या है, 2 पाई, जो कि हम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल पा रहे थे। तो ये एक आप कह लें ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है किसकी, डायमेंशन एनालिसिस की। इसका एक और नुकसान इसी चीज़ से निकलता है कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक इक्वेशन है VF=VI प्लस AT, जो कि ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जबकि ये टाइम। अब जब ये बॉडी मूव करती है तो बेसिकली उसके लिए हम ऐसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें अगर आप इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो ये डायमेंशन और मतलब आप कह लें लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो बराबर आएंगी राइट हैंड साइड के। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं लिखूं आपको V5VF=6VI प्लस 780। अब ये मैंने 5 6 7 जो है अपनी तरफ से कोई भी नंबर्स ले लिए हैं। अब अगर आप देखें तो इसकी जो डायमेंशन है, यहाँ पर भी डायमेंशन, यहाँ पर भी, तो फिर भी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। लेकिन क्या ये वही फार्मूला है जो ये वाला है? नहीं, फार्मूला तो एग्जैक्ट फार्मूला तो मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब कि डायमेंशनल एनालिसिस करते हुए हम डायमेंशनली करेक्शन तो देख सकते हैं कि डायमेंशनली एक फार्मूला करेक्ट है या नहीं, लेकिन फिजिकली वो करेक्ट है या नहीं तो वो हम उससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं कि जो डायमेंशनली करेक्ट तो होते हैं लेकिन फिजिकली वो करेक्ट नहीं होते। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली तो करेक्ट नहीं है। तो ये सब क्यों? क्योंकि बेसिकली हम कांस्टेंट डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में बता नहीं पा रहे।
और ऐसा क्यों? क्योंकि 2 पाई एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, 3.14 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वो भी एक नंबर आएगा। इसमें ना कोई बेस क्वांटिटी है ना कोई फंडामेंटल यूनिट या क्वांटिटी है, तो यानी जब है ही नहीं तो फिर डायमेंशन ही ना हुई ना। अब अगली लिमिटेशन पे आते हैं जिसको अगर हम पढ़ें, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव अ फार्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो हमें डिराइव नहीं करवा सकता वो फार्मूला जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस या लॉगरिथमिक फंक्शंस आते हों। क्या मतलब है इसका? फर्ज करें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या बोला कि हमें एक पता है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो उसकी वैल्यू या उसका फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी नॉट असाइन टी टू टीटा ओवर जी। प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये जो 2 डायमेंशनल मोशन होती है ये होती है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हमारे पास ये क्या है, यहाँ से यहाँ कि कितना आगे गिरा है ये प्रोजेक्टाइल, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? रेंज। अब ये रेंज जो है इसका फार्मूला इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में कितनी वेलोसिटी दी है और बाकी किस एंगल पे थ्रो किया है, टीटा वो है, जबकि जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब फर्स्ट करिए ये फार्मूला मैंने डिराइव करना है डायमेंशन एनालिसिस करते हुए, तो फिर क्या होगा कि जब मैं करूंगा तो मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये साइन टीटा, तो 2 टीटा सॉरी, तो इस वजह से हम इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास, हम इसे नहीं निकाल सकते। साइन थीटा वगैरह क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, ई की पावर एक्स, यानी जब ई की कोई कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए तो हम एक्सपोनेंट कहते हैं, फंक्शन सॉरी, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट फंक्शंस कहते हैं उन्हें। जबकि लॉगरिथमिक यानी जहाँ पे नेचुरल लॉग आ जाए या लॉग ऑफ समथिंग आ जाए, तो ये जब फॉर्मूले में आते हैं तब भी हम उसको नहीं निकाल सकते। इसमें अगर मैं एक और 2 एग्जांपल की बल्कि बात करूं तो हमारे पास ये जो फार्मूला है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितना रह गया है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास एन क्या है? वो अमाउंट जो रह जाती है उसको कहते हैं, जबकि एन नॉट इनिशियल अमाउंट, जबकि ई की पावर माइनस लेमटा टी, जिसमें हमारे पास टी तो क्या है? हाफ लाइफ है, जबकि ये लेमटा क्या है? ये हमारे पास है डिके कांस्टेंट। अब होता क्या है कि अगर मैं इस फार्मूले की बात करूं तो ये फार्मूला जो है इसमें हमारे पास e की पावर माइनस लेमटा टी आ रहा है जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसको भी मैं फिर डिराइव नहीं कर सकता यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। इसके साथ साथ ये जो टी है, स्मॉल टी, ये बेसिकली हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ यानी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर फर्ज करें इतना है तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? ये आधा रह जाएगा। तो कितनी देर बाद आधा रह गया है तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। अब वो हाफ लाइफ निकालने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या है? लॉग ऑफ 2 ओवर लेमटा, टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 ओवर लेमटा। लेमटा इसमें वही डिके कांस्टेंट ही है। इसमें अगर आप देखें तो लॉग वाला फंक्शन आ रहा है, लॉग ऑफ 2 है, तो इसको भी हम डिराइव नहीं कर सकते। ये एक ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है किसकी? डायमेंशन एनालिसिस की। आगे अगर हम बात करें हमारे पास अगली लिमिटेशन की, तो वो है इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर आइडेंटिटी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि डायमेंशंस का इस्तेमाल करते या हुए या डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए हम ये नहीं बता सकते या ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता किसके बारे में? स्केलर और वेक्टर आइडेंटिटी के बारे में, कि आया एक वेक्टर, एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर। अब स्केलर क्या है? जिसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो और डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो। जैसे मैस है तो कितना मैस है? तो मैं कहूँगा जी कितना भाई? 1 kg। तो ये एक मैग्नीट्यूड और यूनिट काफ़ी है लेकिन डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जबकि वेक्टर की मैं बात करूं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ फोर्स की, तो भाई कितनी फोर्स लगी? 10 न्यूटन। किस तरफ लगी ये बताना ज़रूरी है तभी क्लैरिफाई होगा। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं कि एक्सेलरेशन की आप कह लें कि डायमेंशंस क्या है, तो उसके लिए मैं उसका यूनिट ले आया हूं। इससे मेरे लिए डायमेंशंस निकालना आसान है। क्यों बोला? कि भाई अब मेरे पास बेस यूनिट्स हैं, तो एम क्या है? मीटर। मीटर के लिए अगर मैं लेंथ होता है तो ये डायमेंशन में एल आ गया। एस क्या है? टाइम। तो टाइम के लिए टी आ गया और पावर -2। तो ये डायमेंशन है किसकी? एक्सेलरेशन की। अब ये जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, क्या इससे आपको पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन स्केलर है या वेक्टर है? नहीं। क्या मतलब? तो इसका मतलब क्या हुआ? डायमेंशन एनालिसिस या डायमेंशन से हम नहीं पता लगा सकते कि एक क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। हालांकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके ऊपर एक एरो लगाते हैं, इस वजह से लगाया मैंने। तो ये चीज़ हमें डायमेंशन से पता नहीं चल सकती।
तो आप कह रहे हैं ये भी एक ड्रॉबैक या लिमिटेशन है किसकी, डायमेंशनल एनालिसिस की। आखिरी की लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो वो है डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। फर्ज करें, मतलब क्या कह रहा है पहले ये देखते हैं फिर आगे देखते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस हमें फर्क नहीं कर सकता, डिस्टिंग्विश का मतलब फर्क करना किसके दरमियान, फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी हैविंग सेम डायमेंशन, यानी उनकी डायमेंशन अगर सेम हो तो हम नहीं पता लगा सकते कि कौन सी क्वांटिटी है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट मुझे ये बताएं कि ये जो डायमेंशन मैं लिखने जा रहा हूं ml स्क्वायर टी माइनस 2, ये किस क्वांटिटी की डायमेंशन है। अगर मैं इसको देखूंगा तो मैं इसको अपनी आसानी के लिए, आप फर्ज करें मुझे नहीं याद, मैं इसको थोड़ा सा डिराइव करता हूँ मैथ्स के लिए केजी, क्योंकि एम के मैथ्स है, जबकि मीटर स्क्वायर एल के लिए स्क्वायर होगा। यूनिट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यूनिट याद है, आप यूनिट याद करना आसान होते हैं। तो ये सेकंड स्क्वायर आ गया पर सेकंड। तो ये अगर मैं इसको देखूं तो ये केजी मीटर पर सेकंड ये अलग हो गया, जबकि मीटर को अगर मैं अलग करूं तो ये फोर्स का यूनिट है, जबकि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि एफ इंटू डी क्या होता है हमारे पास, वर्क डन। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये हमारे पास डायमेंशन है किसकी, वर्क की। लेकिन अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं जिसमें मैं अगर आपसे कहूं कि भाई टॉर्क बताओ, टॉर्क क्या है, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो फोर्स है और फोर्स की केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, जबकि आर क्या है, मीटर है, तो ये हो गया, जबकि ये केजी मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर हो गए, जबकि पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसके लिए अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो ये वो क्या है हमारे पास, केजी मैस और ये मीटर लेंथ स्क्वायर और फिर सेकंड क्या है, टाइम -2। तो ये तो वही डायमेंशन आ गई जो ये वाली थी, यानी यहाँ पे मैं वर्क कह रहा था लेकिन ये तो टॉर्क भी वही है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि भाई डायमेंशन से मैं कैसे पता लगाऊं कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। तो इसका मतलब है ये भी एक लिमिटेशन है किसकी, डायमेंशन एनालिसिस की, कि ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम हो उसमें हम फर्क नहीं कर पा सकते। और मिसाल आपके सामने है। तो आज हमने लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ा कि डायमेंशनल एनालिसिस कहाँ कहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती, आप कह लें कहाँ कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसको हम क्या कहते हैं, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यानी आज हमने लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ा।